सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनुगीता अथ तृतीयो अध्यायः। काश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन। ब्राह्मण उवाच शुभानाम च नेहनाशोऽस्ति कर्मणां प्राप्य तु पच्यन्ते क्षेत्रं तथा तथा। सिद्ध ब्राह्मण बोले, हे काश्यप, इस लोक में किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। वे कर्म वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। यथा प्रसूयमानस्तु फली दद्यात् फलं बहु तथा स्याद विपुलं पुण्यं शुद्धेन मनसा कृतं। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। पापं चापि तथैव स्यात् पापेन मनसा कृतं पुरोधाय मनोहीदं कर्मण्यात्मा प्रवर्तते। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होता है। यथा कर्म समाविष्टा काममन्यो समावृता नरो गर्भं प्रविशते तच्चापि शृणुचोत्तरम्। काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी उत्तर सुनो। शोक्रम शोणित संसृष्टम स्त्रियाः गर्भाशयं गतं क्षेत्रं करम जमापनोति शुभं वा यद् वा शुभम्। शौचं याद व्यक्त भावच्च न स क्वचन सज्जति संप्राप्य ब्रह्मणा कामं तस्मात् तद् ब्रह्म शाश्वतम्। जीव पहले पुरुष के वीर्य में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भाशय में जाकर उसके रज में मिल जाता है। तत्पश्चात उसे कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। यह अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह सनातन परब्रह्म स्वरूप ही है। तदबीजम सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः सजीवा सर्वगात्राणि गर्भस्याविश्य भागस ददाति चेतसा सद्य प्राणस्थाने शुभस्थितः ततः स्पन्दयते अंगानि सा गर्भश्चेतनान्वितः। वो जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। वो जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है, और वही प्राणों के स्थान वक्षस्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। यथा हि लोह निश्चयन्दो निशक्तो बिंब विग्रहम् उपैत तद विजानीह गर्भे जीव प्रवेशनम्। जैसे तपे हुए लोहे का द्रव जैसे सांचे में डाला जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। अर्थात जीव जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है, उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। लोह पिंडम यथा वहिनी प्रविश्य ह्यतापयेत उपैत तद विजानीह गर्भे जीव प्रवेशनम। जैसे आग लोह पिंड में प्रवेश होकर उसे बहुत तपा देती है, और उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वो उसमें चेतनता ला देता है। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझो। यथा च दीपासरणं दीप्यमाना प्रकाशते एवमेव शरीराणि प्रकाशयति चेतनः।
जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती रहती है। यदि यज्ञ पुरते कर्म शुभम वा यदवाशुभम पूर्व देह कृतम फर्वम मवस्य मुपभुज्यते। मनुष्य शुभ अथवा अशुभ जो कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। ततस्तुच्यते चैव पुनश्चान्यत प्रचीयते यावत्तन्मोक्ष योगस्थम धर्मम नैवावबुध्यते। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचार भी बढ़ता रहता है। तो जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, तब तक ये कर्मों की परंपरा नहीं टूटती, लगातार चलती रहती है। तत्र धर्मं प्रवक्षयामि सुखी भवतेन वै आवर्तमानो जातिषु तथान्योन्यासु सत्तम। हे साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिनके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन। दानं व्रतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मधारणं दमा प्रशान्ततः चैव भूतानां चानुकम्पनं संयमस्त्रानृशंसं च परस्वादनवर्जनं व्यलीकनामकरणं भूतानां यत्र सा भवेत्। माता पित्रोस्य शुश्रूषः देवतातिथिपूजनं गुरुपूजा गृणा शौचं नित्यमिन्द्रिय संयम प्रवर्तनं शुभानां च ततसतां व्रतमुच्यते ततो धर्मा प्रभवति या प्रजापति शाश्वते। एवं सदा पश्येत् तत्रापेक्षा ध्रुवाय स्थिते आचारो धर्ममाचष्टे यस्मिन् संतो व्यवस्थितः। दान व्रत ब्रह्मचर्य शास्त्रोक्त रीत से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग, संसार के प्राणियों का मन से भी अहित न करना, माता पिता की सेवा, देवता आतिथ्य और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों का सदा काबू में रखना, नियंत्रण में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। इनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचरण देखा जाता है। उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। तेषु तद्धर्म निश्चितम या सधर्मः सनातन यस्तं समविभक्ते पद्येत न सदुर्गतिमाप्नुयात्। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं होगी। अतो नियम्यते लोका प्रत्यवन धर्म वर्तमसु यस्तो योगी च मुक्ताश्च सएतेभ्यो विशेष्यते। इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त हैं वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। वर्तमानस्य धर्मेण शुभम यत्र यथा तथा संसार तारणमहस्य कालेन महता भवेत्। जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है वो जहाँ जिस अवस्था में हो वहाँ उसी स्थिति में उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वो धीरे धीरे अधिक काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है।
एवं पूर्वकृतं कर्म नियतं जन्तु प्रपद्यते सर्वं तत्कारणमेन निकृतोऽयं इहागतः। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगता रहता है। ये आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें मात्र कर्म ही कारण। शरीर ग्रहणं चास्य केन पूर्वं प्रकल्पितम् इत्येवं संशयो लोके तस्य वक्ष्याम्यता परम्। आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है, इसका संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है। सुनो, उसका भी उत्तर दे रहा है। शरीरमात्मनः कृत्वा सर्वमलोक पितामहः त्रिलोक्यं सृजत ब्रह्म कृत्स्नं स्थावर जंगम। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त लोकी की क्रमानुसार रचना की। तथा प्रधानम सृजत प्रकृति सा शरीरणाम या सर्वमिदं व्याप्तम या लोके परमां विदु। उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की और जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा लोक में जिसकी मूल प्रकृति के नाम से जानते हैं। इदं ततच्छरमित्युक्तं परं त्वमृतमदच्छरं त्रयाणां मिथुनं सर्वमैकस्य पृथक पृथक। यह प्राकृतिक जगत क्षर कहलाता है। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। इनसे विलक्षण शुद्ध परम ब्रह्म है। इन तीनों में से जो सदा दो तत्व क्षर और अक्षर वे सब प्रत्येक जीव के लिए पृथक पृथक होते हैं। असृजत सर्वभूतानि पूर्व सृष्टः प्रजापते स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुति। श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सतरूप से निर्दिष्ट हुए हैं, उन्हें प्रजापति ने समस्त स्थावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की। ये पुरातन श्रुति है। तस्य काल परिमाणं करोत् स पितामहः भूतेषु परिवृत्तिं च पुनरावृत्तिमेव च। पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने की आदि की भी व्यवस्था कर रखी है। यथात्र कश्चिन मेधावी दृष्टात्मा पूर्व जन्मनि यथा प्रगच्छयामि तत सर्वं यथावत् उत्पद्यते। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार के अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसे ही मैं भी कहूँ। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ हैं और संगत हैं। सुख दुखे सदा सम्यक नित्य या प्रपश्यते कायं चामेद्य संघातम विनाशं कर्म संयतम यच्च किंचित सुखम तच्च सर्वं सुखमिति समरन् संसार सागरं घोरं तरस्यति सुदुस्तरम्। जो मनुष्य सुख दुख दोनों को अनित्य समझता है, शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है तथा सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वो सब कुछ ही दुख है ऐसा मानता है, तो घोर एवं दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा। जाति मरण रोगैश्च समाविष्टा प्रधानवित् चेतनावत्सु चैतन्यं समं भूतेषु पश्यति निर्विद्यते तथा कृत्स्नं मार्गमाणा परं पदं तस्योपदेशं वचयामि यथा तथ्येन सत्यम्। जन्म मृत्यु एवं रोगों से घिरा हुआ जो पुरुष
प्रधान तत्व प्रकृति को जानता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह पूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जाता है और जगत के भोगों से मुक्त हो जाता है। ये साधु शिरोमणि, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। शाश्वतस्या व्ययस्याथ पदस्य ज्ञानमुत्तमं प्रवच्यमानं मया विप्र निबोधेदं शेषतः। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभीष्ट है उसका मैं वर्णन करता हूँ। हे विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। इत श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीता पर्वणि इति तृतीयोऽध्यायः। सद्गुरु भगवान की जय। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण। सद्गुरु भगवान